जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के आर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि झारखंड पुलिस के लिए फॉर्म अप्लाई का अंतिम चरण चल रही है। ठीक है, आज आपका 21 तारीख और कल है आपका 22 तारीख। कल भर आपका लास्ट समय है। लगभग सभी स्टूडेंट जो है वो फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और कुछ स्टूडेंट बाकी है जो कि कल तक फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी बीच में बहुत सारे स्टूडेंट छोटी छोटी गलतियां कर बैठे हैं। ठीक है, जिसको यदि आप लोग भी करते हैं तो उसमें आपका फॉर्म जो है वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप लोगों ने फॉर्म में ये गलतियां यदि कर दिया है तो आपको जो है सुधारने के लिए 26 तारीख और 28 तारीख को आपको समय दिया जाएगा। 26 से 28 तारीख 3 दिन आपका लिंक एक्टिव रहेगा, उस बीच में आप लोग उसमें सुधार कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यदि आप लोगों ने इस गलती को किया है तो आप लोग उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरी अपडेट को। और इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड पे बेल आइकॉन की घंटी है इसको भी दबा लीजिए, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम से संबंधित आपको हर पल की अपडेट जो है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरी अपडेट को। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इस समय झारखंड पुलिस के ऑफिशियल विज्ञापन को ओपन कर रखा हूं। तो चलिए देखते हैं इसमें आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। देखिए यहाँ सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बताया गया है कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र या फिर उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट जो आपको बताया गया है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि अभ्यर्थी की उम्र सीमा जो है वो परीक्षा में भाग लेने के लिए निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना। और इसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो गलती कर बैठे हैं। इसमें आपका एक दिन भी ऊपर या फिर एक दिन भी नीचे आपका नहीं होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको एक बार डिटेल में समझा देता हूँ। इसमें आपको देखिए क्या क्या आपको मांगा गया। देखिए तो दोस्तों देखिए आपका झारखंड पुलिस में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका जो न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा होना चाहिए वो आपका कुछ इस प्रकार से होना चाहिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए आपका जो न्यूनतम उम्र सीमा यहाँ पर आपसे मांगा गया है वो आपका बोला गया है कि 18 वर्ष होना चाहिए। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखना कि आपका 18 वर्ष जो आपका है वो 1 अगस्त 2023 से पहले आपका हो जाना चाहिए था, तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाते। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसका जो है 18 वर्ष हो चुका है, लेकिन उसका 18 वर्ष जो है वो सितंबर महीने में हुआ है। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर, ठीक है नवंबर या फिर दिसंबर महीने में हुआ है या फिर जनवरी 2024 में हुआ है। ठीक है, वे सभी स्टूडेंट भी है जो कि फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन इनका फॉर्म जो है वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए वो आपका मतलब आपका जो उम्र सीमा होना चाहिए 18 वर्ष जो आपका होना चाहिए वो आपका 1/8/2023 तक हो जाना चाहिए था, तभी आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाते। और यदि उसके बाद यदि आपका 18 वर्ष हो चुका है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मेरा तो जनवरी महीने में जनवरी 2024 में मेरा 18 वर्ष हो गया है, तब तो हम फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं, तो फिर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका जो है 18 वर्ष हो चुका है, लेकिन दिसंबर महीने में उनका 18 वर्ष हुआ है, दिसंबर 2023 में उनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो उम्र सीमा न्यूनतम उम्र सीमा जो आपसे मांगा गया है वो आपको बोला गया है 1/8/2023 से आपका गणना किया जाएगा। मतलब 1 अगस्त से पहले आपका 18 वर्ष होना चाहिए, उसके बाद आपका 18 वर्ष नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 18 वर्ष जो आपका ये आपका अधिकतम उम्र सीमा हो गया, नहीं न्यूनतम उम्र सीमा हो गया, जबकि आपको बोला गया है कि अधिकतम उम्र सीमा जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 25 वर्ष आपसे मांगा गया। ठीक है, यहाँ पर आपसे 25 वर्ष मांगा गया है अनारक्षित वर्ग के लिए। ठीक है, तो ये जो 25 वर्ष आपका होना चाहिए अधिकतम उम्र सीमा वो आपका गणना किया जाएगा 1/8/2019 से। आपको इसको भी ध्यान रखना है कि 1/8/2019 से पहले 1/8/2019 से पहले तक यदि आपका 25 वर्ष नहीं हुआ था तो फिर आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि 1/8/2019 के बाद यदि आपका 25 वर्ष हो चुका है, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उससे पहले आपका 25 वर्ष नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यदि हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका अधिकतम उम्र सीमा जो आपका होना चाहिए वो आपका 1/8/2019 से आपका गणना किया जाएगा। इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट इनको जो है डाउट में रखते हुए फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं, तो लोगों का फॉर्म आपका डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उम्र सीमा आपका इस दिन से गणना किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। और इससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, देखिए वे सभी स्टूडेंट जो कि अभी तक बुक्स नहीं लिए दोस्तों, अभी बुक जो है वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के द्वारा जो लिया जा रहा है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस बुक को अभी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ले रहे हैं, चाहे वो झारखंड के स्टूडेंट है चाहे वो अदर स्टेट के स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट अभी इस बुक को ले रहे हैं। ठीक है, जो कि आपका मात्र 99 रुपीज़ में आपको झारखंड पुलिस से रिलेटेड आपका जितने भी मटेरियल है, जिसके माध्यम से आप लोग घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में आपको सभी बुक्स का PDF फॉर्मेट में और नोट्स भी आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए आपको क्या क्या
दिया जा रहा है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए आपका झारखंड पुलिस का पेपर 1 का बुक मिल जाएगा, पेपर 2 का बुक मिल जाएगा। उसी के साथ में आपको जो झारखंड पुलिस के अंतर्गत जो आपका लास्ट ईयर में जो आपका क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, मतलब जो आपका एग्जाम हुआ था उसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कॉपी है वो भी आपको इसके साथ में फ्री मिल जाएगा। और उसी के साथ में आपको झारखंड जीके का हैंडराइटिंग नोट्स भी आपको इसके साथ में फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 4 चीज आपको मिल रहा है मात्र 99 रुपीज में। सभी आपका पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा मात्र 99 रुपीज में। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं लिए हैं दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा कि आपको कैसे परचेज करने हैं। ठीक है, वहां से आप लोग ले सकते हैं और तैयारी को आप लोग बेहतर बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों अब जो आपका अगला पॉइंट यहाँ पर बोला गया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए अगला पॉइंट आपका यहाँ पर है दूसरा नंबर में, आपको बताया गया कि शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना। आपका शैक्षणिक योग्यता जैसे कि आपको बोला गया है कि 10th पास आप लोग का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 9th क्लास में है और वो लोग जो है एग्जाम दे चुके हैं, 10th का एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया है या फिर उनको पूरा कंफर्म है कि हम एग्जाम में पास हो जाएंगे और वो लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं, तो वो लोग का भी फॉर्म जो है वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। आपका फॉर्म नहीं आने से पहले आपका एग्जाम हो जाना चाहिए, मतलब आपका मार्कशीट जो है वो आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, मतलब जो आपका नोटिफिकेशन जो आपका विज्ञापन आया था वो नहीं आने से पहले ही आपका जो है मैट्रिक पास हो जाना चाहिए। ठीक है, वही लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद देखिए आगे आपको बताया गया है कि निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना। हाल ही में जितना भी जेएसएससी के द्वारा फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल का हो, चाहे वो नगर पालिका सेवा संवर्ग का हो, ठीक है, मतलब कोई भी एग्जाम हो जो कि जेएसएससी की तरफ से लिया जाने वाला है, उन सभी एग्जाम में सबसे ज्यादा जो फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है वो परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना और फोटो और सिग्नेचर हस्ताक्षर नहीं करने की वजह से जो है वो रिजेक्ट किया गया है, जिसको आपको ध्यान रखना है। क्योंकि एक दिन में आपका जेएसएससी का जो फॉर्म अप्लाई होता है वो एक दिन में नहीं होता है, लगभग 3 दिन का समय आपको लग जाता है। ठीक है, तो 3 दिन का समय लगेगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि पहले दिन काम करके और छोड़ देते हैं कि मेरा फॉर्म अप्लाई हो गया, लेकिन आगे का प्रोसेस नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो लोग का फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों सबसे पहला प्रोसेस आपका होता है रजिस्ट्रेशन का, फिर दूसरा प्रोसेस होता है आपका जो है फोटो सिग्नेचर का, और लास्ट में आपका होता है पेमेंट। ठीक है, तो ये सभी आपका टोटल 3 स्टेप में होता है, तो सभी को आपको तीनों स्टेप को पूरा करना है, नहीं तो फॉर्म जो है वो आपका डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जो अभी भी पेमेंट नहीं किए हैं या फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किए हैं, आपका कल तक लास्ट समय है, आप लोग उसको भी अपलोड या फिर आप लोग पेमेंट जो है वो कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए बताया गया कि आवेदन समर्पित करने की पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं करना। जो प्रक्रियाएं हैं जैसे कि फोटो सिग्नेचर अपलोड करना, अब फोटो आप लोग चश्मा पहना हुआ फोटो छोड़ दिए हैं, सेल्फी लेके यदि फोटो आप लोग अपलोड कर दिए हैं, तो ये सब में आप लोग सुधार कर लीजिएगा। यदि आप लोग इस तरह से गलतियां किए हैं तो आप लोग का लास्ट समय आपको दिया गया है, जो कि आपका 26 तारीख से लिंक एक्टिव होगा। जो फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं और उसके बाद पछता रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो आपको लिंक एक्टिव होगा 26 तारीख, 27 और 28 3 दिन आपका जो है लिंक एक्टिव रहेगा। लेकिन जो अभी भी फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं, इस तरह से कोई भी गलतियां आप लोग मत करिएगा। ठीक है, देखिए आगे बताया गया कि प्रमाण पत्रों की जांच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से संबंधित तथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति जो है, जो मूल प्रमाण पत्र वगैरह है, ये सभी आपको जो है वो आपको ज्वाइनिंग से पहले आपको रेडी करके रखनी है, वो सब यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो मेन पॉइंट जो कि था, जो कि अभी सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती कर रहे हैं कि सेल्फी लेकर फोटो छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अपने मोबाइल में खुद से फोटो खींच ले रहे हैं और उसको अपलोड कर दे रहा है। ठीक है, सिग्नेचर जो है सभी सिग्नेचर, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है, किसी का नाम मान लीजिए है कुंदन, ठीक है, मान लीजिए कुंदन है, तो क्या करता रहा, सभी अक्षर जो है वो बड़े बड़े अक्षर में लिख दिया रहा कुंदन। ठीक है, इस प्रकार से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका सिग्नेचर जो है वो सिर्फ ओनली आपका पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, बाकी आपका सभी अक्षर जो है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का सिग्नेचर चलेगा, ना कि सभी अक्षर यदि आप लोगों ने बड़ा अक्षर से यदि सिग्नेचर कर दिया तो भी आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि गलतियां कर दिया है तो आप लोग जो है समय आपको दिया जाएगा, जिसके लिए आप लोग सुधार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों लगभग आपको सभी जानकारियां मिल गई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि आपके एग्जाम से संबंधित आपको हमेशा सही जानकारियाँ आपको मिलते रहे। और जो स्टूडेंट अभी तक बुक नहीं लिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके बुक का PDF ले सकते हैं।